नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि आज बाजार की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से। 3 ऐसी कॉल हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने की गुंजाइश है इंट्राडे में। और पहली बम्पर कॉल है कॉपर अगस्त वायदा, 409 रुपए के स्तर पर बाइंग की कॉल है। 415 का टारगेट होगा, लेकिन 404 रुपए 50 पैसे के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर 2 साल की ऊंचाई पर है। नेचुरल गैस में 187 का स्तर दिखे आपको तो आप बेचें। 182 का टारगेट होगा, लेकिन 190 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और तीसरी कॉल है आज की निकल, जहां पे 655 का स्तर बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा। 673 का टारगेट होगा, लेकिन 644 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर की। खबर मानसून से जुड़ी हुई है और मानसून का आज 2 महीना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगले 10 दिनों तक देश भर में अब सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है। यानी मानसून की रफ्तार पर अगले 10 दिनों तक ब्रेक मुमकिन है, ये बात मौसम विभाग ने कही है। 3-4 दिनों तक मध्य भारत में छिटपुट बारिश के आसार हैं। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीप में भी 3 से 4 दिनों तक छिटपुट बारिश की संभावना दिख रही है। तो मानसून को लेकर ताजा अपडेट आप देख पा रहे हैं। कुछ दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन अगले 10 दिनों तक देश भर में कुल मिलाकर मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी और सामान्य से कम बारिश होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत जुड़े हैं फोन लाइन पर। मिस्टर पलावत, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 2 महीने आज कंप्लीट हुए हैं मानसून सीजन के, जून और जुलाई का। ये 2 महीना कैसा रहा है मानसून के लिए, और अब आगे चूंकि कल से तीसरा महीना शुरू होगा मानसून का, तो आगे मानसून की चाल आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, अभी जो बारिश हुई है ये सबसे ज्यादा सेंट्रल इंडिया में हुई है, खासकर जो एमपी है और गुजरात और साउथ राजस्थान, और ईस्ट इंडिया में भी ऑन एंड ऑफ अच्छी बारिश हुई है, ओडिशा और गंजेटिक वेस्ट बंगाल में, क्योंकि लो प्रेशर एक के बाद एक बनते रहे इन इलाकों में। तो जो सरप्लस कह सकते हैं कि इन सारे इलाकों में सरप्लस रेन रही है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर जून के बाद बहुत अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली, और वेस्ट कोस्ट पे भी जुलाई के एंड में बारिश काफी कम हो गई थी, खासकर जो मध्य महाराष्ट्र और जो कोंकण एंड गोवा, कोस्टल कर्नाटका में। तो अब आगे जो है कि मानसून एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ और दिल्ली की तरफ आ गई है, तो अगले 2 दिनों तक दिल्ली में ठीक ठाक बारिश होने की उम्मीद है, पंजाब, हरियाणा और यूपी और बिहार में। उसके बाद एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ फुटहिल्स में चली जाएगी। जब फुटहिल्स में चली जाती है तो जो उसके साउथ में जितना भी एरिया होता है उसमें मौसम खुश हो जाता है। तो ब्रेक मानसून कंडीशन कह सकते हैं अगले 10 दिनों तक, 12 दिनों तक रहेगी। ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ। और अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब तक खेती वाले इलाकों में किस तरह से बारिश हुई है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश, जहां पर धान की बड़ी खेती होती है, 11% कम बारिश हुई है सामान्य के मुकाबले। राजस्थान में अब तक सामान्य के मुकाबले 70% ज्यादा बारिश है। बिहार में 8% कम बारिश है सामान्य के मुकाबले। मध्य प्रदेश, जहां पर सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती होती है, वहां पर बारिश सामान्य के मुकाबले 4% ज्यादा है। और महाराष्ट्र, जहां पर दलहन और तिलहन की बड़े पैमाने पर खेती होती है, बारिश सामान्य के मुकाबले 3% ज्यादा है। ये हम आपको बता रहे हैं देश के प्रमुख खेती वाले इलाकों में जून और जुलाई यानी 2 महीने में बारिश की चाल क्या रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि खरीफ क्रॉप के हालात क्या होने वाले हैं। खरीफ की बुआई अब तक अच्छी हुई है क्योंकि मानसून काफी बेहतर रहा है। और राजस्थान, जहां पर आमतौर पर कम बारिश होती है, इस बार राजस्थान के हालात बेहतर हैं और सामान्य के मुकाबले 70% ज्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। राजस्थान ग्वार का एक बड़ा उत्पादक राज्य है और वहां पर यही वजह है कि ग्वार की खेती में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट मानसून को लेकर के। महेश पलावत, जो खेती वाले इलाके हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में अगस्त के महीने में कितनी बारिश की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, अगस्त के जो शुरुआती दिन है यहाँ राजस्थान में काफी कम बारिश है,
और उसके बाद फिर राजस्थान, ईस्ट राजस्थान में बारिश अच्छी हो सकती है और सेंट्रल इंडिया में फिर से मानसून जोर पकड़ेगा। आप कह सकते हैं कि पूरा जो एमपी है, ईस्ट राजस्थान है, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और झारखंड के इलाके और वेस्ट बंगाल, इन सारे इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में भी, सितंबर के महीने में भी। लेकिन जो साउथ पेनिसुला है उसमें खास करके इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु और रायलसीमा और तेलंगाना, इन इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम ही रहेगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पलावत आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय इस खबर के ऊपर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, और खबर यह है कि दिल्ली की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर में आज से कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये एक महत्वपूर्ण खबर, और आपको बता दें कि इस खबर का इम्पैक्ट ये है कि दिल्ली में सब्जियों की, फल की सप्लाई कम हो सकती है, जिससे दाम बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। टमाटर का भाव 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। यहाँ पर और दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली की जो सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर, वहाँ पर कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और हड़ताल के पीछे वजह यह है कि कारोबारियों की डिमांड है कि वहाँ पर शेडों पर अवैध कब्जा किया गया है और इसको तुरंत हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। सरकार से तुरंत शेड खाली कराने की मांग की जा रही है। और इस पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनुराग, क्या इस खबर को लेकर आपके पास और अपडेट हैं? क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है, ऐसे में सप्लाई में तेज गिरावट आएगी फल और सब्जी की। जो बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस तरीके से यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, उसके बाद जो सब्जियां बाजार में जाती हैं, हमारे घर तक आती हैं, जो रिटेल व्यापारी यहाँ से लेने आते हैं सब्जियां, उनको यहाँ से सब्जी नहीं मिलेगी, तो जो स्टॉक मार्केट में होगा वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। और जो यहाँ पर हड़ताल है उसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस से का कुछ विवाद चल रहा है। कुछ दरअसल बाहर के लोग हैं जिन्होंने इनके जो फल होते हैं, जहाँ पर ये लोग सब्जी बेचते हैं, उन पर कब्जे की शिकायत थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हड़ताल हुई। इसके अलावा और भी कई इशूज हैं इन व्यापारियों के, जिनको लेकर हड़ताल शुरू की गई है। अल्टीमेटम इन्होंने कई दिन पहले दिया था, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। बारिश का मौसम वैसे ही है। आप देखिए, जो टमाटर है वो पहले से ही उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रखी हैं। तो अगर ये हड़ताल ज्यादा दिन तक जारी रही तो आप यकीन मानिए कि जो टमाटर लेकिन अनुराग, क्या आपकी कुछ अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा कारोबारियों के बीच में, जिस तरह से इस बात को लेकर एक आक्रोश का माहौल है कि शेडों पर अवैध कब्जा किया गया है? क्या कुछ बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद आपको दिख रही है? बातचीत से ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, अगर वो पहले से ही इस बात का अंदाजा लगा लेते कि हड़ताल का इफेक्ट महंगाई पर और ज्यादा पड़ेगा, तो हो सकता है कि पहले ही कुछ रास्ता निकल जाता। लेकिन अब जब प्रेशर पड़ा है अधिकारियों के ऊपर, तो व्यापारियों से बातचीत की जा रही है और दोपहर 2 बजे के आसपास एक बैठक होगी। उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर व्यापारी संतुष्ट हुए तो हड़ताल खत्म कर देंगे, वरना जो इसका खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ेगा, सबकी दोगुनी कीमत देकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि आज आपके लिए मार्केट में कमाई के मौके किस तरह से होने वाले हैं, क्योंकि आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। बुलियन का मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का प्राइस 7 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बरकरार है। एमसीएक्स पर करीब 50 रुपए की नरमी है। हमारे साथ बातचीत के लिए जिगर पंडित हैं शेर खान कॉमट्रेड के, और साथ ही हमारे साथ किशोर नारने भी होंगे मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर पंडित, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि गोल्ड का प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। आपको लगता है कि ऐसे में इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए गोल्ड में, और आज के कारोबार में आपको लगता है कि 28,500 के आसपास गोल्ड में बाइंग बनती है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें जनरली इंटरेस्ट वगैरह ये नहीं होता है। तो उसमें जब भी बाइंग इंटरेस्ट होती है तो वो 2 कारण से होती है, या तो वो लव ट्रेड होता है या फिर फेयर ट्रेड होता है। और आज की तारीख में ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं कि जियोपॉलिटिकल थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई, उस वजह से फेयर ट्रेड की वजह से बाइंग आई है। और लव ट्रेड, अब जब इंडिया में फेस्टिवल सीजन चालू होंगे तो इंडिया की भी डिमांड बढ़ेगी।
सो फ्रॉम बोथ दी एंगल्स हमें लग रहा है कि उसमें नीचे के लेवल पे सपोर्ट देखने डेफिनेटली मिला है। हेज फंड्स की पोजीशंस देखनी पड़ेगी कि कैसी हो रही है, बट ओवरऑल बाय एंड लार्ज इंटरेस्ट बहुत बन रहा है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग लेवल ऊपर के लेवल पे टिक रहा है मार्केट। तो इंट्राडे के लिए हमें लग रहा है कि अभी भी गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी और 28,500 इज अ सेफ लेवल टू बाय। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 28,350 और टारगेट 28,750 और 28,850 रहेगी। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं गोल्ड में 28,500 के स्तर पर बाई करके चलना बेहतर होगा, 28,850 का टारगेट होगा, लेकिन 28,350 रुपए के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो आज के लिए गोल्ड में बाइंग की कॉल दी जा रही है। सिल्वर के ऊपर जिगर पंडित क्या कॉल है आपकी? क्या आपको लगता है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी आज बाई करके चलना बेहतर रहेगा? सिल्वर में थोड़ा सा प्राइसेस हमें लग रहा है कि बेरिश हो सकता है, स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए ही बात करूंगा, बट बाय एंड लार्ज हमें लग रहा है फंडामेंटली इसमें भी स्ट्रांग रहेगा। गोल्ड अगर बढ़ेगा तो उसमें डेफिनेटली एक सेंटीमेंट बाइंग आएगी या फॉलो बाइंग जिसे हम कहते हैं, वो डेफिनेटली सिल्वर में देखने मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए। बट इंट्राडे चार्टिकली हमें लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से नीचे जा सकते हैं, तो 38,500 सेफ लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए सेल करने के लिए, और उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 38,700 और टारगेट होगा, पहला टारगेट 38,250 और सेकंड टारगेट रहेगा 38,100। ओके, ठीक है। हमारे साथ किशोर नारने भी हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। किशोर, बुलियन मार्केट को लेकर आपका ताजा आउटलुक शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडर को आपको लगता है कि उनके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है और हर डिप पे बाई करके चलना चाहिए? आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बाय बन सकता है। बहुत ज्यादा तेजी तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली एक हायर रेंज देखने के लिए मिल सकता है और मोमेंटम तो पॉजिटिव है ही। जो स्प्रेड का जो है वो जो आउटलुक है वो थोड़ा सा बदल गया लगता है, उसको फेवर मिल रहा है गोल्ड में। तो हालांकि आई थिंक अगस्त में 28,450 के आसपास में बाय का सजेशन दे रहा हूँ, 28,300 का स्टॉप लॉस के साथ और 28,700 का टारगेट के लिए आज। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। और क्रूड की बात करें तो $52 प्रति बैरल के पार चला गया है ब्रेंट क्रूड का भाव, और WTI क्रूड का भाव भी 50 के आसपास है। MCX पर भाव 3200 के ऊपर है। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर उत्पादन घटने की खबरें आई हैं। उसका इंपैक्ट प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मार्च की ऊंचाई से अमेरिका में कच्चे तेल की सप्लाई 10% घट गई है और जुलाई में यूएस में ड्रिलिंग 14 महीने में सबसे कम हुई है। ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे कीमतों में तेजी आई है। जिगर पंडित, क्या कच्चे तेल में आपको और अपसाइड दिख रहा है, और अगर हाँ तो क्या ताजा भाव पर बाई करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी मार्केट मूव हो रहा है और मोमेंटम बिल्डअप हुआ है मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, डेफिनेटली सेंटिमेंटली उसमें एक अच्छी सी बाइंग आई है। फंडामेंटली भी थोड़ा यूएस का इन्वेंट्री कम आया है, एंड सेकेंडली जो रीड काउंट्स होते हैं जिसमें बाजार की नजर रहती है, वो लगातार 2 वीक से कोई बड़े नंबर्स ना तो बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि थोड़ा सा सप्लाई स्क्वीज हुआ है और डिमांड वही है। सो डिमांड सप्लाई गैप थोड़ा कम होगा, उस वजह से सेंटीमेंट हमें बाइंग दिखा है। ऑफ कोर्स ओपेक की जो कंट्रीज है वहां से भी थोड़े बहुत न्यूज आ रहे हैं, विच इज ऑल्सो अफेक्टिंग और सपोर्टिंग द प्राइसेस। सो इंट्राडे के लिए हम डेफिनेटली बाय रिकमेंड कर रहे हैं इसमें अराउंड 3,200 लेवल, और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 3,180 और टारगेट 3,230 और 3,250 रहेगा। और आपको बता दें कि 3200 के स्तर पर शेर खान की बाइंग की कॉल है और मार्केट में उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी 3206 का लेवल देखने को मिल रहा है, यानी आप बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 3250 के टारगेट के लिए। लेकिन याद रखिए 3180 ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा स्टॉप लॉस का, जिसको ध्यान में रखकर आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। किशोर, ये तो इंट्राडे में बाइंग की कॉल है, लेकिन क्या आगे भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी आपको कच्चे तेल में तेजी दिख रही है? बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे एक नया रेंज भी पकड़ने के चांसेस है। यहाँ पे $55-56 तक अपसाइड पोटेंशियल है। खास करके अभी यूएस क्रूड में ज्यादा इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, स्पेशली बिकॉज वेनेजुएला के ऊपर यूएस का सैंक्शन आने का कोई चांस है, और हालांकि वेनेजुएला से यूएस इंपोर्ट करता है क्रूड, तो WTI क्रूड पे इसका ज्यादा असर रहेगा। और
हालांकि ओपेक का भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा मार्केट को, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। थोड़ा सा डिप्स भी मिलता है 3170-60 के आसपास, मतलब 31 रुपए का अगर डिप मिलता है इंट्राडे में तो वो अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है, 3120 का स्टॉप लॉस और 3250 3280 का भी टारगेट हो। ओके, तो आगे के लिए एक बड़ा ट्रिगर ये रहेगा कि यूएस की वेनेजुएला के ऊपर, वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर पर प्रतिबंध लगाने की योजना बन रही है। अगर ऐसा होगा तो आपको यहां से और तेजी कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल संक्षेप में जिगर पंडित, नेचुरल गैस के ऊपर, एनजी के ऊपर इंट्राडे में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? नेचुरल गैस चार्टिकली हमें लग रहा है कि यहाँ से और प्राइसेस नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। 186 लेवल सेफ रहेगा सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस उसमें लगाना चाहिए 191 का, और टारगेट उसका फर्स्ट टारगेट 183 और सेकंड टारगेट 181 होना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज आप मेटल मार्केट में किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। आप कॉल करिए, हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, लाइव मार्केट में जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या टॉपिक होगी, तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।